कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। श्रीमंत शंकर देव की पेशावर तथा नेपाल की यात्रा भी इन्हीं 12 वर्षों के बीच पूरी हुई। इस लंबी यात्रा से लौटने के बाद अब वह अपने जन्म स्थान के पास बरडुआ में बनाए गए अपने प्रथम नामघर को देखने के लिए आतुर थे। बरडुआ के आसपास जाने के लिए खड़ी नाव में एक नौजवान नाविक मिला। इन 12 वर्षों में हुए प्रसंगों तथा बदलावों की उन्होंने उससे जानकारी प्राप्त की। उनका इतने वर्षों बाद घर वापस आना दादी माँ के लिए तो अपार हर्ष का विषय था ही, साथ साथ ग्रामवासियों के लिए भी गर्व का विषय था। अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम लोग सब वृद्ध हो गए हैं। अब तबले पे थाप भी सही नहीं पड़ती। अब तुम आ गए हो ना, तो अपने टोले का नेतृत्व संभालो और विवाह बंधन में बनकर गृहस्थ बनो। ये पहले ठीक बात की तुमने। हाँ, वो कलिका भूइया है ना, उनकी पुत्री कालिंदी जो रूप गुण में तेरे योग्य है, और कालिका भूइया बरसों से तेरी आने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि आप इस तरह मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं लौटता ही नहीं। घर आई ही हो तो अपना भी घर बसाओ। ये बात दादी माँ से लेकर वह सभी लोग कहने लगे जो इनकी वंश परंपरा को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे।
लीजिए, आ गया आपका वरदुआ, पहुंच गया आप वरदुआ। सामान ज़्यादा है, क्या आप हमें शिरोमणि भैया के निवास स्थान तक ले चलेंगे? शिरोमणि भैया? शिरोमणि भैया तो वहाँ नहीं रहते। क्या स्वभी स्वर्ग? नहीं नहीं, सब वहाँ से थोड़ी दूर अलग पुरखी में रहने चले गए हैं। तुम्हें कष्ट तो होगा, क्या तुम हमें आली पुखरी तक ले जा सकते हैं? इस काम के लिए तुम्हें एक रजत मुद्दा मिलेगा। चलिए शीघ्र कदम बढ़ाइए। वैसे आप है कौन? बहुत लंबी यात्रा से आए हैं। हाँ, लगभग 12 वर्ष के बाद। जहाँ तक मुझे याद है, तब मैं छोटा था, मेरे आता मुझे कंधे में बिठाकर ब्रह्मपुत्र तट पर ले गए थे। कहीं आप शंकर भैया? हाँ, मैं ही शंकर भैया हूँ। नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानते भी कैसे? 12 वर्ष में तो सब कुछ बदल जाता है। वो रोशनी देख रहे हैं? वही है आपका आली पुखरी। आधी घड़ी में पहुंच जाएंगे। वही है आपका आली पुखरी। आधी घड़ी में पहुंच जाएंगे। हाथी, पानी कुछ अधिक गर्म है, थोड़ा ठंडा पानी मिला दे। हाँ? पानी गर्म नहीं है, आज ठंड अधिक बढ़ गई है और आपको गर्म पानी अधिक गर्म लग रही है। हाँ? ठीक ही कह रही है तू। बुढ़ापा और किसी के बाट जोने से तो अच्छा है प्रभु सांसें ही बंद कर दे। क्यों ऐसे बातें कर रही हैं? अभी तो आपको शंकर से मिलना है। न जाने वो कब आएगा। मांझा कांदली और अन्य लोग तो आए हुए बरसों हो गए, उसका तो कोई संदेशा नहीं। इतने रात में कुत्ता क्यों भौंक रहा है? बाहर कुत्ता क्यों भौंक रहा है? इतनी रात गए। लगता है कोई चोट खाया हुआ कुत्ता होगा। वैसे भी अभी भोर होने वाली है। तो शायद ठीक ही कह रही है। कुत्ता तो फिर भी चोट खा के पीड़ा से भौंक सकता है, लेकिन मनुष्य तो पीड़ा मन में लेके ही चला जाता है। मन की पीड़ा के साथ जीना सीखिए, आशा के डोर को थामे रखिए। मुझे लगता है जल्द ही सुबह होगी। न जाने मेरी सुबह कब होगी। अरे हाँ, कल रात सपनों में देखा मेरा शंकर लौट आया। अरे जा, ये कुत्ते को भगा के आ। लगता है ये कुत्ते सोने नहीं देंगे। ये कौन है?
शंकर, 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 तू आ गया। दादी, हाँ सलीम, मैं लौट आया। दादी, दादी, ये देखिए कौन आ गया। देखिए शंकर आ गया है। मेरा शंकर, देखिए दादी, मेरा शंकर लौट आया, मेरा शंकर लौट आया। हाँ दादी, मैं लौट आया। जल्दी जल्दी से आरती उठा लिया। मेरा शंकर लौट आया, मेरा शंकर लौट आया। आपकी आंखों से बहती गंगा जमुना ने मेरी आरती कर दी। अब सो जाइए दादी। आज मुझे अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। कृष्णा कृष्णा, इतना सुख तो आपको भी नहीं मिला होगा। एक और देवकी माँ और दूसरी यशोदा माँ। वो भूपेनगिरी क्यों नहीं आए? कुशल तो है। हमारे लोग जो संपन्न थे एक एक करके सब चले गए। गोविंद गिरी भी उनमें से एक हैं जो अपनी पत्नी सहित छोड़ के चले गए। अजी सुनते हो? गठरी तो ठीक ठाक है ना? हाँ, यहाँ सब सही सलामत है। अंदर तो सब सही सलामत है ना? मैं तो अंदर बैठी हूँ, मेरे पास सब सही सलामत है। लगता है रात होने वाली है। क्या आज रात को हम यहीं विश्राम कर लें? हाँ हाँ, मैं उन कारों से बात करके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो। बारिश हो रही है, आज रात हम रुकेंगे कहाँ? इस जंगल में तो हिंसक पशु भी होंगे। घबराए नहीं, जंगल के इस भाग में हिंसक पशु नहीं हैं। चलो, इस बात से तसल्ली हुई कि आज रात हम जंगली जानवरों का भोजन नहीं बनेंगे। किंतु हम खाएंगे क्या? तुम्हें? नहीं नहीं, आप कोई नरभक्षी हैं जो हमें खाएंगे? हमारे पास गाय का दूध है, ये पीजिए, रात में यहीं विश्राम कीजिए, सुबह जल्दी उठकर हम आपके गांव, आपके नारायणपुर पहुंचा देंगे। तुम्हारे पास दूध? पिलाओ दूध। हाँ हाँ।
हमारी पत्नी को भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ, आप तो पीजिए, दे देंगे उनको। और है दूध? हाँ हाँ, दो भाई, दो। हम सोएंगे कहाँ? जी, आपके लिए दूध। ठीक है, दो। चलो, दूध में मिले मादक पदार्थ ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं भी अपना काम कर। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी पनपती है। सुबह उठकर जब गोविंद और उसकी पत्नी ने अपने हालात पर जब प्रलाप किया, मेरी गठरी, मेरे कपड़े, मेरी अंगूठिया, मेरी गठरी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गठरी, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कारों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तो मैं कचारियों के हाथों मारा जाता। क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? रात दस्युओं ने हमें मादक पदार्थ पिलाकर हमारा सब कुछ लूट लिया। बदन के कपड़े तक नहीं छोड़े हमारे। ठीक है, ये वस्त्र तुम ले लो। मेरे साथ नारायणपुर चलोगे? वहीं तो जा रहे थे। वारदोआ में रहना खतरे से खाली नहीं है। दिन प्रतिदिन कछाड़ी आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरा बहुत बड़ा व्यापार है। क्या तुम मेरे व्यापार में भागीदार बनोगे? आपकी ये बात स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी असीम कृपा। जीते रहो बेटा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शायद जब कृष्ण कृपा करते हैं तो हरि सिंह जैसे को भेज देते हैं, लेकिन अब तो गोविंद ठीक है ना? प्रभु की कृपा है। उसके यहाँ ये पुत्र ने जन्म लिया है। बहुत खुश है। हमें ये सब सुख कब प्राप्त होगा? तेरे जाने के बाद भोटे और कछाड़ियों ने हम पर कई बार छुटपुट आक्रमण की, क्योंकि वो हमसे संख्या में अधिक है। इसीलिए तांग आके हम बरदुआ छोड़ के अलीपुखरी में आ गए। अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। हम लोग सब वृद्ध हो गए हैं। अब तबले पे थाप भी सही नहीं पड़ती। अब तुम आ गए हो ना, तो अपने टोले का नेतृत्व संभालो
और विवाह बंधन में बनकर गृहस्थ बनो। ये पहले ठीक बात की तुमने। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि आप इस तरह मुझ पर दबाव डालेंगे तो मैं लौटता ही नहीं। जाने में और कितने दिन हैं? महाप्रयाण के समय मैं तुझे विवाहिक सुखी गृहस्थ के रूप में देखना चाहती हूँ। हाँ, वो कलिका भूइयाँ है ना, उनकी पुत्री कालिंदी जो रूप गुण में तेरे योग्य है, और कालिका भूइयाँ बरसों से तेरी आने की प्रतीक्षा कर रहा है। दादी, मेरी आयु 44 वर्ष से ऊपर है और मेरे विवाह में कोई रुचि नहीं है। सृष्टि का विधान है कि गति संतान प्राप्ति से ही मिलती है। संतान है ना, मनु और हरि। उन दोनों की चिंता तू मत कर, उन दोनों अब बड़े हो चुके। तुझे सुखी देखकर मेरा प्राण आसानी से निकल जाएंगे। जयंत, राज पुरोहित को बुला के शुभ मुहूर्त निकलवाओ। जी। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव